नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कांवड़ भक्तों का मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत, खुद पैर धोकर दिया सेवा भाव का संदेश। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को भी जांचा। उत्तराखंड में आफत की बारिश का रेड अलर्ट बरकरार, अगले 48 घंटे अभी भी भारी, पहाड़ों पर बारिश से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बही सड़कें। मौसम अलर्ट को लेकर एक्शन मोड में सीएम धामी, आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा, अधिकारियों को फोन स्विच ऑफ न करने की दी नसीहत। उत्तराखंड में जेंडर इक्वेलिटी को लेकर कांवड़ यात्रा निकालेंगी मंत्री रेखा आर्य, 2 टूक शब्दों में कहा, भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आज चमोली में चारापत्ती मामले में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग, महिलाओं के साथ बर्ताव को बताया मातृशक्ति का अपमान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुछ ऐसा किया कि आज तक प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। हरिद्वार में कांवड़ भक्तों का अभिनंदन करने के साथ राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि उनके पैर धोकर सेवा भाव का जो संदेश उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मुख्यमंत्री धामी का ये अंदाज आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देख चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी का दिखा जुदा अंदाज, कांवड़ भक्तों की सीएम धामी ने की सेवा, कांवड़ियों के पैर धोकर किया अभिनंदन। सीएम धामी का अंदाज देख भक्त हुए अभिभूत। कहते हैं कि बिना तीर्थ स्थल पर जाकर भी अगर कोई सेवा भाव कमाना चाहता है तो वो तीर्थ यात्रियों के चरण धोकर भी धामों के दर्शन कर सकता है। इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सेवा भाव को दोगुना करना चाहते हैं। अपने शालीन और शांत स्वभाव के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनता के बीच मुख्यमंत्री के अलावा एक ऐसी शख्सियत के तौर पर भी अलग छवि कायम है जो इन सब से इतर है। इसी छवि की झलक आज हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के स्वागत के दौरान देखने को मिली। हरिद्वार में कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने पहुंचे सीएम धामी डाम कोटी के पास ओम सेतु गंगा घाट पर कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने कांवड़ियों का अभिनंदन कर न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि खुद उनके पैर धोकर उनकी सेवा भाव की। हालांकि इससे पहले ये छवि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखने को मिली थी, जब कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई कर्मियों के सम्मान में उनके पैर धोकर उन्हें सम्मानित किया था। सीएम धामी के कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव के इस अंदाज के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं कि कैसे सीएम धामी ने श्रद्धा और सद्भाव से इतर कांवड़ भक्तों की सेवा में उनके पैर धोए हैं। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर गंगा की नगरी हरिद्वार में सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और क्योंकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुर्सी पर बैठे कांवड़ियों के पहले सीएम धामी ने पैर कपड़े से साफ किए और उसके बाद पानी से उनके पैर को खुद सीएम धामी ने धोया। सीएम धामी का ये सेवा भाव देख आए कांवड़ियों को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पैर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धोकर उन्हें सम्मान से नवाजा।
कांवड़ भक्तों का कहना रहा कि उन्होंने इस पल की कभी कल्पना ही नहीं की थी और आज वो काफी अभिभूत हैं। कांवड़ियों ने मेले में व्यवस्थाओं पर भी अपनी संतुष्टि जाहिर की है। कांवड़ियों का बहुत बहुत सौभाग्य है जो पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कांवड़ियों का जो स्वागत किया है। कांवड़ियों की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है और जो है बहुत अच्छी जो वो करा रखी है, जो व्यवस्था भी सुविधा बहुत अच्छी, प्रशासन सुविधा भी बहुत अच्छी करा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलकर सीएम धामी ने कांवड़ भक्तों की सेवा भाव के लिए आज कुछ भी किया है, वो यकीनन एक सुखद पल सबके लिए रहा। लेकिन इस सेवा भाव को देखने के बाद सीएम की शिव भक्त धामी के तौर पर भी अब पहचान कायम हो चुकी है। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से चंचल तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचने के बाद विभागीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने आपदा से निपटने की तैयारियों का नियमित तौर पर परीक्षण करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान खासकर अलर्ट के बीच कोई भी अधिकारी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ न रखे, जिम्मेदारी के साथ सभी अधिकारी काम करें। सीएम धामी ने ये भी कहा कि डीएम मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ा सकते हैं। वहीं मौसम अलर्ट को लेकर जहां आज कई जिलों में स्कूल बंद रहे, तो कल चमोली जिले में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बहुत ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। उत्तराखंड में आखिरकार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। प्रदेश में 20 जुलाई को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी रेड अलर्ट के बाद पूर्वानुमान सटीक साबित होता नजर आया। प्रदेश में 48 घंटे अभी भी भारी हैं। पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश से तबाही के मंजर की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश के कई जिलों में कल से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं 20 जुलाई को लेकर मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में आज सुबह से ही मूसलाधार बरसात हो रही है। बुधवार को देहरादून में सुबह से बादल छाए रहे, जिसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। तो वहीं दूसरे जिलों में भी महज कुछ घंटों की बारिश से शहर तालाब में बदल गए। ये तस्वीर लक्सर की है, जहां ढंग से बारिश हुई नहीं कि जलभराव की समस्या पहले आ खड़ी हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग बारिश के भरे हुए गंदे पानी में से ही आने जाने को मजबूर है। पानी निकासी के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। गाँव के अंदर आज बहुत सुबह से ही बारिश हो रही, कल भी हुई थी। गांव में सड़कों के ऊपर पानी बहा फिर रहा, निकासी का कोई यहाँ से उपाय नहीं हो पा रहा। सरकार से यही गुहार लगा रहे कि इसे जल्द से जल्द व्यवस्था को सही कराए। जहाँ एक तरफ मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश से जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते लोगों को नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप नदी के किनारे ना जाएं। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आप स्वयं तथा अपने बच्चों को, अपने जानवरों को नदी के किनारे जाने से रोकें। इतना ही नहीं, कई घटनाओं से सबक लेने के बाद अब प्रशासन ने भी नदियों और नालों के किनारे साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। अभी
सामान्य है, लगभग अभी 1100 क्यूसेक पानी है और कल लगभग 10,000 क्यूसेक पानी था, तो अभी नॉर्मली है। और हम यहाँ पे हमेशा ड्यूटी में रहते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे, और रात को भी अगर जरूरत पड़ा हम हमेशा तत्पर रहते हैं यहाँ पे ड्यूटी पे। डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट ना आए, कोई जैसे लकड़ी निकालने आते हैं, पहाड़ों से लकड़ी बह के आती हैं, या कोई बच्चे आते हैं तो उन्हें यहाँ से हटाया जाता है, और नदी किनारे हम किसी को नहीं आने देते हैं, और बाकी रेस्क्यू में हम रहते हैं यहाँ पे। हाँ, लोग मना करने के बावजूद भी आ रहे हैं, बट उन्हें हटा दिया जाता है। वहीं अगर बात पहाड़ी जिलों की करें तो यहाँ बारिश कहर बनकर बरस रही है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की वजह से रास्ते ठप पड़े हैं। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग हडिया के पास भारी मलबा आने से सड़क बाधित हो गई। हालांकि अलर्ट मोड पर प्रशासन जेसीबी के साथ तैनात रहा और रास्ता खोलने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन खराब मौसम और लगातार हो रही लैंडस्लाइडिंग काम में अड़चन पैदा कर रहा है। पहाड़ों में बारिश कहर बनकर बरसती है। भूस्खलन, संपर्क मार्ग टूटना, भू कटाव होना, नदी नालों का जल स्तर बढ़ना, पहाड़ों का गिरना, ऐसी तमाम घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन घटनाओं से स्थानीय लोगों को कम परेशानी हो, उसके लिए जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, और ज्यादा जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों का सफर करने से भी बचना चाहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चमोली जिले के घांगरिया में बादल फटने की खबर सामने आई। बादल आबादी के क्षेत्र में नहीं फटा है। हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को रोका गया है और बादल फटने के बाद लगातार नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं खबरें ये भी है कि छोटी पुलिया के पास रास्ता बहने के चलते 50 लोग जो फंसे थे फूलों की घाटी में, उनको भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर निर्माणाधीन पुल शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने शवों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड में लैंगिक समानता को लेकर चिंता जाहिर की है। लैंगिक समानता को बराबर लाए जाने को लेकर अब मंत्री रेखा आर्य और उनके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर तक कावड़ यात्रा निकालने जा रही हैं, जिसमें लैंगिक समानता को लेकर संकल्प भी लेंगे। 25 किलोमीटर की ये कावड़ यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू होगी, जहां से रेखा आर्य गंगा जल भरकर यात्रा की शुरुआत करेंगी। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा से जुड़ेंगे। ये आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब अभियान 2015 में छिड़ा, तब हम सब लोगों ने, आप पत्रकार बंधुओं के भी संज्ञान में आया होगा कि क्या उत्तराखंड की लैंगिक आंकड़ा है, क्या देश का लैंगिक औसत अपना आंकड़ा है। और उस आंकड़े पर यदि हम जाते हैं तो एक समय जब ये शुरुआत हरियाणा से की गई थी, तो हरियाणा में 1000 लड़कों के ऊपर 800 से भी नीचे जो हमारे बच्चियां थी, जो कि चिंता का विषय बना। उस चिंता के विषय के साथ में इसे एक मुहिम के रूप में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम के रूप में लिया गया। उत्तराखंड में भी इस अभियान को चलाया गया। आज उस अभियान को चलाने का ये फायदा हुआ है कि आज हमारी जो संख्या, जो किसी समय 2015-16 तक की यदि हम बात करते हैं, 17 तक की भी बात करते हैं, तो यह आंकड़े 1000 बालकों के ऊपर 850 बालिकाएं होना बताता है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। वहीं भ्रूण हत्या को लेकर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग अब जल्द ही लिंग परीक्षण किए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ एक्शन लेगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा, जिस पर संस्थान की शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
हम एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी करेंगे, जहां पर हमारे को ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्रकारों के माध्यम से आए अथवा चाहे किसी सामान्य व्यक्ति के माध्यम से आए, कि हमें यह सूचना दें कि फलानी कोई भी क्लिनिक है, फलाना कोई भी हॉस्पिटल है, या फलाना कोई भी ऐसा पैथोलॉजी इत्यादि इत्यादि कोई ऐसा लैब है जहां पर इस प्रकार का कोई लिंग परीक्षण का काम चल रहा है, या जहां पर इस प्रकार के मामले संदेह की स्थिति बनी हुई है, तो ये महिला सशक्तिकरण विभाग और स्वयं मैं ये कहती हूँ कि सूचना देने वाले को हम पारितोषिक देने के साथ साथ में उस संस्था पे कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगे। चमोली के हेलंग गांव में चारापत्ती विवाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति के बलिदानों से बना है। आज बीजेपी सरकार में उसी मातृशक्ति का अपमान किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो महिलाएं सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। देखिए, आज हम लोगों ने जो चमोली में हेलांग में जो टीएसडीसी की ज़मीन पे महिलाएं घास काट रही थी, उसके अगेंस्ट जो पुलिस ने उनसे बदतमीजी करी, जो उनका चालान काटा, उसके अगेंस्ट हम आए हैं कि जिन महिलाओं ने इस उत्तराखंड आंदोलन कर करके इस उत्तराखंड राज्य को बनाया, आज क्या उनकी ज़मीन से उनका घास काटने का अधिकार भी छीन रहे। ये कैसी सरकार है, ये कैसी पुलिस है जो उत्तराखंड की नारियों को भी सम्मान नहीं दे रहे। उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी सरकार से मांगे कि उस पर जाँच हो और जिन लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। हरिद्वार जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं विरोधी पार्टियों के लिए भी बीजेपी ने पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकने से पहले ही टेंशन खड़ी कर दी है। किस तरीके की रणनीति हरिद्वार में बीजेपी की पंचायत चुनाव को लेकर रहेगी, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगी है। पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति के तहत उन चेहरों को पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया है जो हरिद्वार की राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। इसी के चलते अब तक कांग्रेस और बसपा के कई नेताओं को भाजपा अपने पाले में जहां शामिल कर चुकी है, वहीं जिला पंचायत प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को लेकर भी पार्टी ने प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास और खिलेन्द्र चौधरी को जिम्मेदारी दी है कि वो जिला पंचायत सदस्य के लिए 3-3 नामों का पैनल पार्टी को दे। हरिद्वार में शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत शहरों में अधिकृत करेगी। हरिद्वार जिले में बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी कमजोर नजर आई, जहां पार्टी को कई विधानसभा सीटों पर हार झेलने को मिली, तो वहीं 2017 में भाजपा की झोली में थी। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव की हार को देखते हुए बीजेपी हरिद्वार में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की कोशिशों में लगी है। इसलिए अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको भाजपा ने अपने खेमे में कर लिया है, तो बसपा के कई नेताओं को भी पार्टी में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि कई और नेताओं को भाजपा कांग्रेस और बसपा से तोड़ने वाली है। लेकिन हरिद्वार जिले से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का कहना है कि भाजपा बेशक कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हरिद्वार में कर रही हो, लेकिन अभी तक भाजपा ने उन नेताओं को अपने पाले में लिया है जिनका कोई बड़ा प्रभाव जनता के बीच नहीं है। तोड़ फोड़ हो कहाँ रही है? ठीक है, ये लोग अपना दिल खुश रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर आप अगर बारीकी में जा करके देखेंगे तो वो जो लोग गए हैं, आप उनका परिणाम उठा करके देख लीजिए और उस परिणाम से ही अंदाजा आपको हो जाएगा कि उनकी, मैं अगर वैल्यू कहूँ तो वैल्यू तो ठीक नहीं रहेगा शब्द, कि उनका वजन कितना है हरिद्वार की राजनीति में। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो लोग लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं आ रहे हैं, लोग जनता जिनसे प्रभावित नहीं है, अगर वो लोग जा रहे हैं, उनके जाने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ेगा। हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव में ज्यादातर पलड़ा बसपा और कांग्रेस का भारी नजर आता रहा है, लेकिन अब इसी को कमजोर करने में भाजपा कोशिश में लगी हुई है ताकि बीजेपी का पलड़ा
हरिद्वार पंचायत चुनाव में मजबूत हो सके और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हरिद्वार में भाजपा उभर कर सामने आए। ऐसे में देखना होगा कि जिन कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है, पंचायत चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा की ड्यूटी पर न पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों पर अब विभागीय कार्रवाई होगी। गढ़वाल के डीआईजी के.एस. नगलियाल का कहना है कि कांवड़ यात्रा के लिए पिछले 3 महीनों से ड्यूटी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन करीब 100 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अभी तक हरिद्वार ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं, अब उनके मोबाइल नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। अर्धसैनिक बल हरिद्वार को दिए गए हैं, वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आरक्षीगण कुछ अभी रास्ते में ही हैं और संभवतः आज पहुंच जाएंगे और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुंचे और वहां के ड्यूटी के प्रति अपना संवेदनशील हो। वहां की ड्यूटी कहाँ लगी है, किस तरह की ड्यूटी का नेचर है, किस तरह की प्रकृति है उनकी ड्यूटी, उनको क्या करने हैं, ये सब जल्दी से आए और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। इसके लिए हम लगातार जिलों से संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी भेजें और इवन मोबाइल नंबर तक को हम ट्रेस कर रहे हैं कि इनके लोकेशन कहाँ है, जल्दी आए और जो इसमें एब्सेंट होगा जो हमारे पुलिस कर्मचारी, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार में कांवड़ भक्तों का मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत, खुद पैर धोकर दिया सेव भाव का संदेश। कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को भी जांचा। उत्तराखंड में आफत की बारिश का रेड अलर्ट बरकरार, अगले 48 घंटे अभी भी भारी, पहाड़ों पर बारिश से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बही सड़कें। मौसम अलर्ट को लेकर एक्शन मोड में सीएम धामी, आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा, अधिकारियों को फोन स्विच ऑफ न करने की दी नसीहत। उत्तराखंड में जेंडर इक्वेलिटी को लेकर कांवड़ यात्रा निकालेंगी मंत्री रेखा आर्य, 2 टूक शब्दों में कहा, भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आज चमोली में चारापत्ती मामले में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग, महिलाओं के साथ बर्ताव को बताया मातृ शक्ति का अपमान।